आदिवासी बोलने में अपने आप को गर्वित महसूस नहीं करता था पहले। अच्छा। लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, अरे आदिवासी है, इस तरह का मतलब फीलिंग था। बट अभी लोग हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं जो कि मतलब अभी अपने आप को आदिवासी बोलने से गौरव महसूस कर रहे हैं। अभी पहले नहीं था उस तरह का प्रचलन। अभी एक बात और बताना चाहेंगे। अभी फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इनको पहने थे पगड़ी को, जिसमें ये पगड़ी हमारे प्रधानमंत्री भी पहने थे। पहन के दिखाइए आप भी। इस तरह का होता है। ये साइज छोटा बड़ा मिल जाएगा वो। अच्छा। जैसे मेरा टेलर जो भी है, सारे आदिवासी टेलर को हम रिफरेंस कर रहे हैं। हमारा समाज में जो है क्योंकि सब टेलर बाहर का दिखते हैं, बट हमारे जो महिलाएं हैं ना, महिलाएं घर में जैसे मांझली रहते हैं ऐसी ही, तो टेलरिंग कर लेते हैं, बट वैसे उनको फील्ड नहीं मिलता है। तो मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि उनको फील्ड दूँ। आदिवासियों का सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठान हो, लाल पाट साड़ी और धोती गंजी पहनने का प्रचलन है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जो युवा थे वो लाल पाट साड़ी और ये धोती गंजी पहनने से थोड़ा परहेज करते थे, यूँ कह ले शर्माते थे। लेकिन अभी के दौर में युवा इसको पहनने के लिए ललायित रहते हैं, मतलब इनका क्रेज़ बढ़ गया है। लोग अब इसको पहन के फैशन में जाना चाहते हैं, इसको पहन के जो भी अनुष्ठान है उसमें जाते हैं। अभी हम राजधानी रांची के हेहल स्थित पावर टोली में हैं और इस पावर टोली में जय चावला इंटरप्राइजेस करके एक दुकान है जिसमें आपको आदिवासी वेशभूषा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मिलेंगी। वेशभूषा के साथ साथ आपको वाद्य यंत्र भी मिलेंगे, कुछ घड़ियाँ भी हैं आदिवासी समाज से जुड़े हुए, उनकी परंपराओं से जुड़े हुए। बाकी जो यहाँ के जो संचालक हैं उनसे हम बात करेंगे। संचालक से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में आके ये व्यापार शुरू करके अपने कैरियर को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया है और साथ झारखंड के साथ साथ ये देश के बहुत सारे भागों में यहाँ की वेशभूषा को बढ़ावा देने का काम भी करते हैं। अमित भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। जोहार। अमित जी, ये बताइए कि जब युवा वर्ग ये सोचता था कि हम लाल पाड़ पहन के जाएंगे, थोड़ा सा उनको शर्म आती थी, लेकिन अब लोगों का क्रेज़ बढ़ गया है। अब लोग हर पर्व त्यौहार में इसको पहनने के लिए कपड़ा खोजते हैं कि कौन सा वो दुकान है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्या लगता है कि अभी का जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा आकर्षित है या फिर प्रचलन की वजह से ये पहनने में आया है? मेरे हिसाब से पहले हम लोग देखते थे कि आदिवासी बोलने में अपने आप को गर्वित महसूस नहीं करता था पहले। अच्छा। लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, अरे आदिवासी है, इस तरह का मतलब फीलिंग था। बट अभी लोग हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं जो कि मतलब अभी अपने आप को आदिवासी बोलने से गौरव महसूस कर रहे हैं। अभी पहले नहीं था उस तरह का प्रचलन। और इसमें अपना कल्चर को बढ़ाना, अपना ड्रेसअप को दुनिया के सामने लाना, अपने आप को शो ऑफ करना कि हम आदिवासी है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब लोग अभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं इसमें। तो इसलिए हमारा ये ड्रेस अभी काफ़ी मांग में है अभी। अच्छा, आपने भी बहुत सुंदर सा कोट पहना हुआ है। क्या क्या है आपके दुकान में? हमारे पास है जैसे कि ये बंडी हुआ, ये आपका ग्रीन में है, और जो हम पहने हैं वो कुखेना बोलते हैं इसको। कुखेना का ड्रेस है ये पूरा प्योर खादी चीज़ है। और हमारे पास साड़ी हुई, जैसे इस तरह का साड़ी है जो जिसको पड़िया साड़ी पहले बोलते हैं। ठीक है, पड़िया साड़ी है, ये है हमारे पास। दो प्रकार का दिखा रहे हैं अभी। उसके बाद हमारे पास इसी का हम लोग का पतला वर्जन में भी आया है। जैसे साड़ी है, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये साड़ी आई हमारे, ये साड़ी है, देखिए। जो मोटा पड़िया साड़ी लोग पहनने में पहले मोटा लगता था, भारी होता था वजन। अभी उसी का हम लोग इसमें काम किए हैं जो कि अभी हमारा पतला चीज़ में है। देखिए ये वजन में काफ़ी कम है और फाइन भी है, ये देख सकते हैं। और ये वाला आपका था जो कि काफ़ी मोटा था, जिसमें भारी लोग पहनने में दिक्कत होती थी महिलाओं को। अच्छा। और इसको पहनने में भी सहूलियत है और गर्मी में भी बदल दिए हैं, फूल वगैरह बन फूल वगैरह बन गया है। प्लस कि ये आपका फाइन कॉटन में है। ये देखिए इस तरह का है, प्लेन है।
लालपाड़ में ही है ये। इसके अलावा बंडी में जैसे कि हमारे पास इस तरह का बंडी है, देखिए ये बंडी हुआ जो कि हम लोग का ये हथकरघा से जो बना हुआ कपड़े से बनती है। अच्छा। जो झारखंड का ही प्रोडक्ट है। अच्छा जिसकी इसको बीरू गमछा बोलते हैं। बीरू गमछा से ये बनता है। अच्छा। ये इसका 2-3 डिजाइन है हमारे पास। जैसे ये रेड में हो गया, ये मैरून में हो गया, और इसी का देखिए खड़ा डिजाइन था, ये बड़ा डिजाइन हो गया। अच्छा। इस तरह का डिजाइन है, तो इसमें काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में हम लोग का ब्लेजर, ये धोती है हमारा, देखिए इस तरह का हमारा ट्रेडिशनल धोती भी हमारे पास है, जो कि अभी जो पहनने नहीं जानते, आराम से सिर्फ पहन लेना है। जो लोग धोती पहनने नहीं जानते हैं, आजकल के युवा वर्ग नहीं जानते हैं बहुत कोई, तो इसको आराम से आप पैंट जैसे पहने हो गया। आप साथ में देखिए इसके साथ ब्लेजर है आपका, ये फुल है। हाँ फुल हैंड पूरा ब्लेजर। और क्या क्या है आपके पास? और हमारा टी शर्ट है एक, देखिए ये टी शर्ट देखिए, ये टी शर्ट देख लीजिए, बन नहीं रहा, देखिए इसमें हम लोग की महिला ये आप बहन हम लोग बोलिए या भाई बहन, जो ये हैंड पेंटिंग है। अच्छा, तो महिलाएं करती हाँ महिलाएं करती हैं। हमारे छोटे छोटे भाई लोग हैं, वो लोग को सिखाते हैं हम लोग कि ऐसा करना है। इसको देखिए, ये हैंड पेंटिंग है और ये हैंड पेंटिंग, इसका लुक अलग हो गया है और ये लुक काफ़ी हमारा मांगा जा रहा है। अच्छा। और ये पिछले हम लोग लगभग सरूल में हम लोग सरूल या निकाले थे, जिसमें कि जब सरूल का जुलूस निकल रहा था तो सब तरफ देखने को मिल रहा था ये टी शर्ट। हाँ, बहुत देखने को मिला। हाँ और एक, अच्छा। हाँ एक और बंडी है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये बंडी, ये नॉर्मल बंडी हो गया, वो स्पेशल बंडी था। अच्छा। इसमें रेट में भी काफ़ी फर्क है और कीमत में फर्क है। हाँ क्वालिटी में भी फर्क है और क्या कीमत फर्क में। है? जैसे ये हम 600-650 का हम लोग सेल रेट है हम लोग का ये। अच्छा। ये नॉर्मल बंडी का, बट इसी का हमारा ये इसका आपका हो जाएगा आपको 1500-1600 ऐसा रेंज का ये बनता है। इसमें पूरा पेस्टिंग किया हुआ है ना। अच्छा, आजकल शादियों में ट्रेडिशनल पहनने का काफ़ी चलन अभी चल रहा है। लोग आजकल शादियों में इस तरह का कोट और साड़ियाँ पहन रहे हैं, तो आपके पास क्या शादी वाले जो ऑर्डर हैं वो आते हैं? हाँ शादी वाले बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। हम लोग इस साल से ही हमारा ये प्रचलन ज़्यादा हुआ है, इससे पहले उतना नहीं था। इस साल में देखें कि हम लोग जैसे जनवरी में हुआ, जनवरी से शादी का सीजन हमारा स्टार्ट होता है, तो उसमें से हमारा ऑर्डर पहले से 1 महीना पहले से ऑर्डर आना शुरू हो गया कि हमको ये साइज का चाहिए, लड़की का साड़ी चाहिए, लड़की का ज्वेलरी चाहिए, लड़का का बंडी धोती सारा पूरा सेट कुर्ता के साथ में। हमारे इसका कुर्ता भी है, ये शॉर्ट कुर्ता हुआ, ये टी शर्ट भी बोल सकते हैं या शॉर्ट कुर्ता बोल सकते हैं इसको। इसका लॉन्ग भी आता है, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद कई शादियों में पगड़ी भी देखा है लड़कों को पहनते हुए, आप रखते हैं? हाँ पगड़ी भी हमारे पास है। अभी है क्या? ये है। अच्छा दिखाइए। ये देखिए पगड़ी है हमारा, मैं पहन के भी दिखाता हूँ। बिल्कुल। देखिए इस तरह का हमारा पगड़ी है, जो कि अपना अलग मतलब पहचान बता रहा है कि हाँ आदिवासी चीज़ क्या है। अच्छा, खासकर ये शादियों में पहनते हैं? शादी में पहनते हैं और कोई फंक्शन अगर होता है उस तरह का तो लोग पहनते हैं। एक और भी डिजाइन पे देखिए। अभी एक बात और बताना चाहेंगे, अभी फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इनको पहने थे पगड़ी को, जिसमें ये पगड़ी हमारे प्रधानमंत्री भी पहने थे। पहन के दिखाइए आप भी। इस तरह का होता है। ये साइज छोटा बड़ा मिल जाएगा वो। अच्छा, मतलब ऑर्डर पे? हाँ ऑर्डर पे हो जाएगा। हाँ। और हमारा एक चीज़ नया चीज़ है, नया बोले तो ये आपका लेडीज का टॉप स्कर्ट। अच्छा, मतलब ये लग रहा है कि एकदम लड़कियों के लिए है। लड़कियों का ही है। मॉडर्न लुक लग रहा है इसका। हाँ मॉडर्न लुक है इसमें। हम लोग इसको मॉडर्न की ओर हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का जैसा होता है ना, कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन हुआ तब लोग पहनते थे, तो हम लोग चाहते हैं कि हमेशा पहने लोग, अपना चीज़ का प्रमोट हमेशा आए दिन करे, तो हम लोग इसलिए इसको मॉडर्न की ओर थोड़ा सा हम लोग लिए। मतलब डेली चलन, मतलब डेली यूज में ये आ जाए। हाँ डेली चलन में आ जाए, वो हम लोग चाह के ये किए हैं। साथ में कुर्ती और टॉप भी है हमारे पास। अच्छा,
बच्चों के लिए भी कुछ रखे हैं क्या? हाँ, बच्चा का भी है। बच्चा का ये टी शर्ट आ जाएगा आपका। इसका बच्चा वाला किधर है? साड़ी दिखाएंगे। बच्चा वाला जैसे छोटे छोटे बच्चों का देखिए, इस तरह का बंडी हम लोग छोटा छोटा बनाए हैं। अच्छा। क्योंकि अब कोई फैमिली आते हैं तो अपने के लिए लेते हैं, फिर बच्चा के लिए नहीं होता है, तो वो फुल फैमिली पैक लेना चाहते हैं। इस तरह का हमारे पास बंडी है। इसका 2-3 वैरायटी है। तो कितने साल से कितने साल तक के बच्चों के लिए मिल जाएगा? 4 साल से लेके ऊपर जितना भी है वो मिल जाता है। अच्छा, 4 साल। हाँ, 4 साल से स्टार्ट। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 0 साइज का भी जो बच्चियाँ रहती हैं उनका फ्रॉक भी डिजाइन करें हम लोग। अच्छा। कि उसकी ओर अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा, लड़कियों के लिए भी कुछ है क्या? छोटी बच्चियों के लिए? हाँ, बच्ची लोग के लिए अभी फिलहाल मेरे पास था, वो फ्रॉक था, वो अभी एक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ चला गया है। तो मैं उसके लिए एक साड़ी दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ। ये एक हम लोग साड़ी डिजाइन किए हैं, जो कि लगभग ये 5-6 साल की बच्ची के लिए है अभी फिलहाल। अच्छा, ये रेडीमेड है? हाँ, रेडीमेड है। ये देखिए इस तरह का है। 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये रेडीमेड है, इसको हम लोग ऐसा करके पहनते हैं। इसको थोड़ा पकड़िए तो इसको ऐसा। ये ऐसा पहने, ये पीछे आंचल। हाँ, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। इस तरह का ये लुक जाएगा, इस तरह का लुक जाएगा। उसके साथ में ब्लाउज भी हमारे पास है बच्चों का, इस तरह का। ये तो आसान हो गया। छोटी बच्चियों को साड़ी पहनाना थोड़ा सा दिक्कत होता था, बड़ा बड़ा साड़ी होता है। हाँ, बहुत दिक्कत होता था। हमारे पास लोग आते थे, बच्चा का साड़ी लाइए, बच्चा का साड़ी लाइए। अच्छा। तो हम लोग मतलब यहाँ लोगों का डिमांड से तो हम लोग भी प्रेरित हुए और हम लोग इसमें काम करना शुरू किए। तो अमित जी, आप कहीं से बनवाते हैं या आप ही लोग ये सारा कुछ बनाते ये हैं? हमारा अपना टेलर है। अच्छा। जो कि हम लोग इसको करवाते हैं कि इस तरह का डिजाइन बनाइए। हमारा लगा हुआ है 4-5-6 टेलर हम लोग, हमारा काम करता है जो। और खासकर हम इसमें एक चीज़ बोलेंगे, जैसे मेरा टेलर जो भी है, सारे आदिवासी टेलर को हम प्रेफरेंस कर रहे हैं। हमारे समाज में जो है कि सब टेलर बाहर का दिखते हैं, बट हमारे जो महिलाएं हैं ना, महिलाएं घर में जैसे मांझले रहते हैं ऐसे ही, तो टेलरिंग कर लेते हैं, बट वैसे उनको फील्ड नहीं मिलता है। तो मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि उनको फील्ड दूँ, ताकि वो जैसे कि हमारे एक चीज़ हमारे समाज में थोड़ा सा लगता है कि हमारे गरीब के कारण वो लोग दूसरे के घर में थोड़ा सा काम धाम करने जाते हैं, तो हाँ, दाई वगैरह काम करने। तो मुझे पर्सनली वो बहुत बुरा लगता है कि हमारे समाज के लोग ऐसा करते हैं बोल के। तो वही हमको महसूस हुआ, तो हम इसके आगे के लिए भी हम एक सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर सिलाई सेंटर कर दें, ताकि यहाँ पर मशीन अगर हमारा 4-5 रहेगा तो जितने भी लेडीज लोग रहेंगे तो जितना काम किए। और इसमें हम खासकर आदिवासी महिलाओं को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कि आदिवासी महिला आए और जितना काम किए उसका पैसा ले और अपना काम करे, ताकि रोजगार उनको मिल सके, तो कल दिन वो उस तरह का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपके यहाँ वाद्य यंत्र भी है? हाँ, ये मांदर है। ये मांदर है, मैं बजा के भी दिखाता हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये इसकी कितनी डिमांड है आपकी दुकान में? इसकी डिमांड हमारे जैसे कि कर्मा उर्मा हुआ हमारा फेस्टिवल में, बहुत लोग अब जैसे कि शहर में रहते हैं तो मांदर नहीं मिल पाता है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग का गांव क्षेत्र में बनता है, वहाँ से हम लोग लेके आए, यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं उनको, कि आप अपना कल्चर ना छूटे, जिसके चलते। बिल्कुल बिल्कुल। हमने थोड़ा सा आपके शॉप में देखा, थोड़ा अलग तरीके का घड़ी है, तो आप बताएंगे क्या है? हाँ, ये एक है आदिवासी घड़ी हमारा, जो एंटीक लुक है। अच्छा। जैसे हम लोग का मानना है, जैसे हम लोग आदिवासी प्राकृतिक के अनुसार काम करते हैं, तो ये भी प्रकृति के अनुसार ही अनुकूल ही काम कर रहा है एंटीक लुक। जैसे हम लोग का, जैसे हम जानते हैं, जैसे हम लोग का पृथ्वी राइट टू लेफ्ट
ये घूर्णन कर रही है, ठीक है। उसी तरह हमारे नेचर में भी जैसे लतर होता है, जान रहे लतर, कोई भी लतर आपका राइट टू लेफ्ट चढ़ता है, ये चीज़ है। हमारा जोताई भी होता है खेतों में, वो भी हमारा राइट टू लेफ्ट होता है। इस तरह का हमारा जैसे नाचने का भी है, हम राइट टू लेफ्ट हम लोग करते हैं। चाहे ये आपका खाना भी देते हैं हम लोग राइट टू लेफ्ट, हम लोग पूजा तक भी करते हैं, ऐसा घुमाते हैं हम लोग इस तरह का, है ना। तो इस अनुसार हम लोग आदिवासी घड़ी ये निकाले हैं हम लोग, जो कि हमारा प्रोडक्शन बहुत है और हमारा ये सोच ये भी आप लोग ही बनाते हैं? हाँ, हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। हमारा नाम भी इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जयचाल एंटरप्राइज नाम के नंबर भी हमारा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कल दिन जितना भी आदिवासी घर है, आदिवासी क्या दूसरे लोग भी इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि नेचर के अनुकूल है ये। हमारे हिसाब से जो नॉर्मल घड़ी है क्लॉक वाइज, वो हमारे हिसाब से एक तरह देखा जाए तो वो हमारा रोंग है, क्योंकि हम नेचर के अनुकूल हम काम करते हैं कोई भी। तो हमारे हिसाब से ये सही घड़ी है। अच्छा, ये सारा कुछ आप लोग क्या क्या रखे इधर? जैसे हमारे पास है ये फोटो फ्रेम है अपना, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, ये फोटो फ्रेम है जो कि ये यहाँ पर देखिए श्री सीता नाले का है, जो हमारा अभी धार्मिक एक ही पहचान दिख रहा है, जो सबसे बड़ा श्री सीता नाले का। वहाँ का देखिए धर्म कंडो है, ये है आपका भैया बहन का प्रतीक चिन्ह, ककड़ लाता है ना, इस तरह का उस वहाँ का पूरा मिश्रण है हम लोग का। फ्रेम वगैरह? हाँ, फ्रेम, हाँ हाँ। इस क्षेत्र में ज़्यादा हम लोग हमारे फादर लोग काम कर रहे थे। जैसे कि ये दुकान आपका 2004 में खुला था, और देखिए टोपी, देखिए ये अभी हमारा नया आया है, ठीक है। इसका लुक कैसा है? देखिए इसका लुक इस तरह का आएगा, इस तरह भी आएगा, और आप इसको इस तरह का भी पहन सकते हैं। देखिए इस तरह का पहन सकते हैं। ये भी आप लोग ही बना रहे हैं? हाँ, हम लोग ही बना रहे हैं इसको। अभी इसमें और भी काम करना है हमें, फिलहाल अभी यही शुरुआती काम है अभी। उसके साथ हमारे जैसे हम लोग सब लॉकेट वगैरह सब है, वो सब हम लोग करते हैं अपना। बाकी जैसे ये देखिए बिरसा मुंडा का ये लकड़ी का बना हुआ है ना, ये भी हम लोग ऑर्डर पे मंगाते हैं, वैसे हमारा तो ऐसा नहीं है। अच्छा। बट कल दिन हम चाहते हैं कि ये अपना प्रोडक्शन हो। हाँ, इस तरह का हमारा। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि आप इस फील्ड में कब से हैं? इस वेशभूषा वाले जो हमारे जो कपड़े हैं, इनको मार्केट तक लाने का जो आप काम कर रहे हैं, कब से हैं आप इस फील्ड में? लगभग 2-2.5 साल से ये ज़्यादा प्रचलन में है। उससे पहले भी था, बट मोटे-मोटे 3 साल बोल सकते हैं। अच्छा। तो अभी हम लोग ये 2 साल से ज़्यादा प्रचलन में है, और हम लोग इसको जगह जगह गांव में यही हुआ, कोई सम्मेलन हुआ तो हम लोग वहाँ भी जाके हम लोग अपने स्टॉल लगाते हैं। जैसे कि होता है ना कि कोई लोग बाजार में गए, लगाने में शर्माते हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं। हमारा काम है, समाज में काम कर रहे हैं, हमको शर्म हटाना है, तो उस हिसाब से हम कहीं भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन में मिला, ज़मीन में अपना चटाई बिछाए, लगा लिए। हमको कोई मतलब होता है ना कि हमारे आदमी ज़्यादातर शर्माते हैं, अरे क्या बोलेगा लोग, क्या। मैं बिजनेस करना है भाई, बिजनेस करना है, प्लस समाज का प्रचार भी हो रहा है। हमारे साथ एक साथ होता है ना, जैसे कि बिजनेस भी कर रहे हैं, प्लस कि समाज का एक राह भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा एक तीर 2 निशान चल रहा है इसमें। आप झारखंड से बाहर भी जाते हैं स्टॉल वगैरह लगाने? हाँ, झारखंड से बाहर भी जाते हैं, उड़ीसा में जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं। 3 स्टेट हम ज़्यादा राउंड करते हैं। और जैसे हमारा गवर्नमेंट की ओर से MSME वगैरह आदि महोत्सव लगाते हैं, तो वो भी मेला अटेंड करते हैं हम लोग। बाहर के जिलों में जाके स्टॉल लगाना, बाहर के राज्यों में जाके स्टॉल लगाना कितना फ़ायदेमंद है? गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट कर रही है तब हमें फ़ायदा है। अच्छा। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो यहाँ पर आने जाने का जो कॉस्टिंग है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हम अपना सामान बेच नहीं पाएंगे उस तरह का। मान चलिए कुछ निकलता है, मान चलिए अब 50,000 का आप सेल ही करते हैं 2-4 दिन में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका रहने खाने, जैसे दिल्ली का बात बता रहे हैं, पर डे आपको 1000 रुपये आपका ये जाएगा, रेंट रहने का, होटल खर्च होगा, खाने पीने कम से कम 500 से 1000 रुपये जाएगा। ये 3 टाइम खाइएगा आप, 200 रुपये तो पड़ेगा ही पड़ेगा कम से कम। कितना कमाई है, लेकिन अगर सरकार सपोर्ट करे तो पैसा ज़्यादा बचत होगा। ऐसे में इंडिविजुअल जाएंगे तो हम फिर नहीं जाना चाहेंगे वैसे में, क्योंकि हमारा फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा।
अच्छा अमित जी, अभी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो चाहते हैं इस तरह का दुकान खोलना, जो ट्रेडिशनल है, जो कपड़ा है वगैरह जो भी सामान है वो बेचने के लिए अगर इच्छा रखते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? और ये भी हमें बताइए कि कितना फ़ायदा है इस बिजनेस में? फ़ायदा का बात करें तो फ़ायदा तो है, कोई भी चीज़ करने से, बिजनेस करने से फ़ायदा तो होता ही है। आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसको अगर सही जगह और सही रेट में मिलता है, जगह मिलता है आपको, तो आपका बेनिफिट बहुत अच्छा है आपका। जैसे मान चलिए आप एक बंडी में ही आप अच्छा से करते हैं तो 150 से 200 रुपये आपको एकदम हंस के मिलेगा, ताकि आप अपने आप को भी बढ़ा सकते हैं आगे। और जैसे कि ये आपका कोई भी आइटम में, जैसे गमछा ही आइटम में कम से कम 30 रुपये का मार्जिन तो रहता ही रहता है मिनिमम, मैक्सिमम 40 भी हो सकती है। जब युवा इस फील्ड में आए तो हाँ बिल्कुल, अगर इस फील्ड में आएंगे तो युवा लोग को यही बोलना चाहेंगे, बट ये हमारा ये 2 सीजन में ज़्यादा चलता है, बट हिम्मत रखिएगा तो आपका यहाँ कस्टमर आएंगे, ढूंढ के आएंगे। सामान हाँ बाहर भी भेजते हैं? बाहर भी भेजते हैं हम। जैसे कि कोई होलसेल अगर हमसे लेना चाहते हैं तो होलसेल भी हम लोग करते हैं क्या कि। और जैसे कि हमारा जैसे होता है ना कि डेली का रोटेशन, मतलब क्या है, कभी कभी नील भी होता है हमारा, कभी कभी 2-4-5 दिन में एक बोहनी तक भी नहीं होता है, बट आप इंतज़ार कीजिए, आपको फल मिलता है वो बाद में।